नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, हाल वही हो चुके हैं श्रीलंका के जैसे कि पाकिस्तान के। जिस तरीके से पाकिस्तान चीन के कर्ज के जाल में फंस चुका है, ठीक उसी तरीके से श्रीलंका भी ऐसे ही फंस चुका है। चीन ने धीरे धीरे अब श्रीलंका की बुनियादी सुविधाओं पर अपना कब्जा कर लिया है और अब श्रीलंका में चीन से कुछ सैनिकों को भी देखा गया है। ये सैनिक सेना की वर्दी में हवनटोटा के एक तालाब में जमा मलबा भी निकाल रहे थे। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि हवनटोटा के एक प्राचीन तालाब में हाल ही में चीन के कुछ लोगों को मलबा हटाते हुए देखा गया और इन सब ने जो वर्दी पहनी थी वो चीन की सैन्य वर्दी से मेल खाती थी। श्रीलंका के कानून के मुताबिक सेना में काम ना कर रहे लोगों की वर्दी पहनने तो क्या, उसे रखने तक पर भी प्रतिबंध है और इस पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार और दंडित भी किया जा सकता है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से श्रीलंका में चीन की दखलंदाजी की पोल खुल गई है। हाल ही में चीन ने कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी 99 सालों के लिए अपने कब्जे में कर लिया है। साथ ही मलबा निकालते हुए जो चीनी जवान देखे गए हैं वो श्रीलंका के कानून के खिलाफ तो है, लेकिन वो जो अधिकार क्षेत्र है वो चीन का हो चुका है। हालांकि इस खबर के तूल पकड़ते ही श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के कपड़े पहनना बेहद आम बात है। पाकिस्तान में भी चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की निगरानी करने के लिए अपने कई कंपनियां तैनात कर रखी है। ट्रू साइक्लोन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन अपने सैनिकों को आम नागरिकों की तरह हवनटोटा की निगरानी के लिए तैनात करता है तो ये श्रीलंका के लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों ने चीनी सेना वर्दी में मौजूद विदेशियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे कई सबूत मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि लोगों ने जो वर्दी पहनी थी वो चीनी सेना की थी। इतना ही नहीं, मलबा खोदने का काम भी श्रीलंका के पुरातत्व विभाग से मंजूरी लिए बिना किया जा रहा है और इसका फुटेज भी वायरल हुआ है। श्रीलंका की सरकार ने कुछ ही दिनों पहले ही कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चीन के साथ समझौता किया था। चीन को कोलंबो पोर्ट सिटी तैयार करने का जिम्मा मिल गया है और 99 साल तक वो उसका संचालन कर सकेगा। इस सिटी में चीन की इजाजत से लोग आ जा सकेंगे। विरोधियों ने इस प्रोजेक्ट को श्रीलंका की संप्रभुता के खिलाफ बताया। हालांकि श्रीलंका की मौजूदा सरकार ने इस बात को खारिज किया है। उन्होंने दावा भी किया कि 29 जून को चीनी वर्करों ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो लोकल वर्कशॉप में काम करने वाले श्रीलंकाई वर्करों की वर्दी जैसी थी। श्रीलंका के हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पर चीन के बढ़ते नियंत्रण से एक बार फिर से ये डर बढ़ गया है कि ये देश कहीं बीजिंग का उपनिवेश बनकर ना रह जाए। यानी कि पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो चुकी है। धीरे धीरे कब्जा कर चुका है चीन और आने वाले समय में पूरी तरीके से गुलाम बन जाएगा श्रीलंका चीन का। हालांकि यहाँ पर भारत को भी अपनी स्थिति मजबूत रखनी होगी, क्योंकि अगर वहाँ पर चीन अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाता है तो वो भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए जितना हो सके भारत को भी यहाँ पर कड़े कदम उठाने होंगे। आपको क्या लगता है, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं भारत की तरफ से? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।